तो क्या हाल है दोस्तों। मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं अपने वॉर बेसिस को लेकर, क्योंकि हमारे एक व्यूअर्स ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हम पहुंच चुके हैं इन द इलेक्ट्रो ड्रैगन 31 लेवल पर, और वो भी अपनी रैंक बैटल्स को लेकर। तो उसके लिए हमें चाहिए एक बेहतरीन बेस, जिससे कि जो है हम आसानी से डिफेंड कर सके अपने टाउन हॉल को। कोशिश रहे कि हम ज्यादा से ज्यादा गेन करें अपने ट्रॉफीज को भी, क्योंकि अगर जाना है अगली लीग में तो डिफेंस को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि अकेले अटैकिंग से तो काम बनने नहीं वाला। लेकिन यहाँ कंडीशन आती है कि ये लेआउट होने वाला है हमारा TH17 को लेकर। तो यहाँ आप मेरे लेआउट को भी देख सकते हैं कि आया हुआ है TH16 बेस। और अगर जाएं कि अपग्रेडेशन की ओर, तो हमारे सामने आएंगे नई बिल्डिंग्स भी। तो नई बिल्डिंग्स में आती है सबसे पहले हमारी मल्टी गियर टावर, और दूसरी आएगी हमारे फायर स्पीटर्स, और तीसरे नंबर पे आएगा गीगा बॉम्ब, जो कि आसानी से हिडन ट्रैप में आ जाएगा। और ये आया हमारा आर्चर टावर एक एक्स्ट्रा, और आएगा मल्टी आर्चर टावर, मतलब दो आर्चर टावर कंबाइन होंगे टू क्रिएट अ मल्टी आर्चर टावर। और आएगा एक रैको चेक कैनन, तो दो कैनन से काम खत्म हो जाएगा। तो इनका कॉम्बिनेशन होने जरूर वाला है। लेकिन अगर चले अपनी, पहले आप सबको इन बिल्डिंग्स को अपग्रेड करना ही होगा दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि टाउन हॉल को अपग्रेड करते ही हमारे जो ईगल आर्टलरी है वो वैनिश हो जाएगी, जो कि सबमर्ज हो जाएगी हमारे टाउन हॉल के अंदर। तो यहाँ चेंजेस तो लाने होंगे विद द बिल्डिंग्स। लेकिन अगर चले अपने लेआउट की ओर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे सामने आया है एक TH17 बेस, जिसमें मैंने सारी की सारी बिल्डिंग्स को ऑलमोस्ट लगा भी दिया है। और अगर देखा जाए वेटेज को लेकर, तो यहाँ आप देख सकते हैं मोनलिथ और हमारा मल्टी गियर टावर पड़े हुए एक ही साइड में। तो यहाँ अगर हमारी आजकल की स्ट्रेटेजी जो चल रही है हमारी रॉयल चैम्प को लेकर, अगर हम उस स्ट्रेटेजी को यहाँ पर यूज करते हैं, तो या तो हम टारगेट करेंगे अपने टाउन हॉल को, या टारगेट करने जाएंगे अपने मोनोलिथ या मल्टी गियर टावर को। लेकिन अगर आपने गौर फरमाया हो कि आसपास डिफेंस पड़ा हुआ है, बहुत दूरी बनाए रखे, तो हमारे जो मोनोलिथ है और मल्टी गियर टावर और टाउन हॉल, तो तीनों में से कोई भी डिफेंस कैप्चर नहीं होने वाला है विद द रॉयल चैम्प स्ट्रेटजी। और अगर हम दूसरी स्ट्रेटजी की ओर भी जाएं, जो कि हमारी लॉक लॉन्चर की, तो कोशिश तो लोगों की यही रहती है कि टाउन हॉल को पहले कैप्चर किया जाए और सिक्योर किए जाए अपने 2 स्टार्स की ओर। तो अगर 2 स्टार की ओर कैप्चर करा जाएगा, तो यहाँ देख सकते हैं आपके फायर स्पीटर्स पड़े हुए टाउन हॉल की डायरेक्शन में, तो दिक्कत तो यहाँ होगी जरूर। और अगर तीसरी ओर जाया जाए कि अपने जो लॉक लॉन्चर है उसे यूज किया जाए फ्रॉम द 9 o'clock, तो यहाँ टाउन हॉल तो कैप्चर नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि इनविजिबिलिटी स्पेल टावर का यहाँ पर यूज किया गया है, जिसकी वजह से हमारे ट्रूप्स और हमारे हीरोज को डिस्ट्रैक्शन मिलेगी। और आसपास आप डिफेंस देख सकते हैं कि जो ये ब्लॉकेज बना रखी है, तो इस कारण जो हमारी आर्मी है वो आसानी से तो पहुंचने से रही। और अगर हम यूज करने जाएंगे अपने सुपर येतीज को, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो भी सकती है। लेकिन अगर थ्रोज वाली स्ट्रेटजी को अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाए, तो शायद से काम बन भी जाए। तो यहाँ थोड़े बहुत पक्षपात है जरूर, लेकिन मायने रखते हैं कि आप स्ट्रेटजी को क्या यूज कर रहे हैं। अगर आप लेकर भी जाए अपने रूट राइडर्स को, तब भी आप 2 स्टार्स ही ले पाएंगे, बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्जन, जो कि आपको दिख रही होगी अपने इनविजिबिलिटी स्पेल टावर के द्वारा। मुझे लगता है कि ये बेस जो है हमारी वॉर स्ट्रेटजीज के लिए और हमारी रैंक बैटल्स के लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर चलते हैं अपने क्लैन कैसल के ट्रूप्स की ओर, तो आई शुड रिकमेंड कि हमें यूज करना चाहिए अपने आइस गोलैम्स को। 2 आइस गोलैम्स तो मिनिमम होने चाहिए। साथ में आप कंबाइन कर सकते हैं अपने सुपर मिनियंस को भी, ताकि वो दूर से लगाए निशाने और उड़ाए ओपोनेंट्स के ट्रूप्स को। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट लेआउट की ओर। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि डाइवर्जन के निशाने बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर, क्योंकि 2 दिख रहे हैं हमें अपने इनविजिबिलिटी स्पेल टावर्स। तो यहाँ के डिफेंस को गिराना बहुत मुश्किल है जरूर, क्योंकि अगर हम कोशिश करें अपने अटैकिंग स्ट्रेटजी को यूज करने की, तो ज्यादा से ज्यादा हम टाउन हॉल वाली तरफ से अटैक को शुरू करेंगे, जो कि मोस्टली पब्लिक कर भी रही है, जो कि कोशिश करेगी कि 2 स्टार यहाँ पर लाए जाएं। और यहाँ डाइवर्जन के मौके बहुत ज्यादा मिलेंगे, कि अगर हल्की सी भी भूल चूक हुई यहाँ पर, तो जो ये इनविजिबिलिटी स्पेल टावर है वो रीग्रो हो भी जाएंगे और आसानी से टूटने वाले नहीं। और अगर वेटेज की ओर ध्यान दिया जाए, तो हमारा मोनलिथ पड़ा हुआ है इन द सेंटर, तो वहां जो है हमारे ट्रूप्स आसानी से पहुंचेंगे नहीं। और अगर दूसरी ओर गौर फरमाया जाए, तो एक कोने में पड़ा हुआ है हमारा मल्टी गियर टावर भी विद द स्कैटर शॉट्स। तो यहाँ 3 स्टार लाना बहुत मुश्किल है जरूर। और अगर क्लैन कैसल के ट्रूप्स की ओर भी जाया जाए, तो मैं सिमिलर ट्रूप्स ही रिकमेंड करूंगा,
क्योंकि आइस गोलेम्स टाइम बार क्रिएट करते हैं हमारे डिफेंसेस को रिएक्ट करने के लिए। और अगर फायर स्पीटर्स की डायरेक्शन की ओर जाया जाए तो ओपोजिट नहीं है दोस्तों, बिल्कुल टाउन हॉल की साइड पर रखे हुए हैं, क्योंकि मोस्टली जो ओपोनेंट्स हैं वो यूज करेंगे फ्रॉम द टाउन हॉल वाली साइड। और वैसे अगर इस बेस को क्रैक करना हो तो यूजेज होनी चाहिए फ्रॉम द ऑपोजिट ऑफ द टाउन हॉल, जो कि हमारा 12 o'clock। तो आसानी से वहां एग्जीक्यूट हो भी सकता है अटैक, लेकिन वो वेरी करेगा विद द ट्रूप्स। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आजकल जो मोस्टली लोग यूज कर रहे हैं वो है हमारा रॉयल चैम्प स्ट्रेटजी, चाहे शॉर्ट वे में यूज कर रहे हो, क्योंकि जो हमारे इनविजिबिलिटी स्पेल की यूजेज है आजकल लोग कम कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं सिर्फ 6 या 7 इनविजिबिलिटी स्पेल्स। तो डिस्ट्रैक्शन के लिए यहाँ इनविजिबिलिटी स्पेल टावर दिक्कत देंगे हमारे रॉयल चैम्प को भी और बाकी की आर्मी को भी। लेकिन अब चलते हैं अपने अगले बेस की ओर और देखते हैं कि वहां की स्ट्रेटजी और वहां का लेआउट कैसा होने वाला है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने जो है प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सेम ही रखी हुई है, लेकिन जो मोनलिथ है वो आ गया है टाउन हॉल की जगह पर। और यहाँ से टाउन हॉल कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप ड्रैगन अटैक भी करने शुरू करेंगे तब भी जो आप देख सकते हैं कि घेराव जो है वो एयर डिफेंस से बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। दोस्तों यहाँ जो है अगर अटैकिंग स्ट्रेटजी हमारी हो रॉयल चैम्प वॉक को लेकर तो दिक्कत तो है, लेकिन अगर स्लॉटिंग यूज करी जाए फ्रॉम द 12 o'clock तो थोड़ी बहुत बात बन भी सकती है। लेकिन अगर कोई भी ट्रूप्स लेकर जाएंगे आप तो डिस्ट्रैक्शन तो मिलेगी, चाहे वो हो हमारे रूट राइडर्स, चाहे वो हमारे मिट्टी और गोलैम्स को लेकर, और चाहे वो हो हमारी थ्रोर्स को लेकर, तो डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर मिलेगी जरूर। और डिफेंस आप देख सकते हैं कि इनविजिबिलिटी स्पेल टावर के साथ बहुत अच्छा डिफेंस भी पड़ा हुआ है। तो ये बेस भी आप आसानी से रख सकते हैं इन द रैंक बैटल्स। लेकिन अब चलते हैं अपने अगले लेआउट की ओर। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि जो लेआउट बना हुआ है उसमें टाउन हॉल जो है वो एक कॉर्नर में पड़ा हुआ है। तो मोस्टली जो रॉयल चैम्प वॉक की शुरुआत होने वाली है वो होने वाली है फ्रॉम द टाउन हॉल वाली साइड। तो यहाँ टारगेट करेगा जरूर ओपोनेंट, लेकिन अगर जाया जाए इन द सेंटर ऑफ दिस बेस तो यहाँ पड़ा हमारा मोनोलिथ, जो कि हमारे ट्रूप्स को दिक्कत देगा जरूर। और साथ ही फायर स्प्लिटर्स की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट पड़ी हुई है, क्योंकि मेजरली जो है हमारे रूट राइडर्स या फिर मिटी और गोलैम्स को यहाँ से शुरू करा जाएगा। क्योंकि टाउन हॉल को अगर आप कैप्चर करते हैं विद द रॉयल चैम्प तो आसपास की बिल्डिंग्स बच जाएंगी, तो एक ना एक वे को चूज करना पड़ेगा ओपोनेंट को। तो वहां से अगर अटैक की शुरुआत होती भी है तो मोनलिथ तक पहुंचने की वे यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आसपास कोई भी डिफेंस नहीं दिख रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं स्काउट व्यू में अगर जाएं तो डिफेंस तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं, देखने में आसान जरूर लग रहा है, लेकिन मोनलिथ तक पहुंचने की वे बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो यहां लड़खड़ाने की उम्मीद भी ज्यादा है। और अगर हम यहाँ पर सुपर येतिस वाली स्ट्रेटजी को भी यूज करने की कोशिश करेंगे तो आपने एक वीडियो में मेरी देखा ही होगा, जो रैंक बैटल्स में हमारे सामने सेम ओपोनेंट आया जरूर था और हमने वे चूज करी थी फ्रॉम द 6 o'clock की। तो ये बेस हमारा आया था सिर्फ 2 स्टार्स के साथ, लिए थे हमने 93 पता नहीं 94%, लेकिन जो ये मोनलिथ वाला स्लॉट था वो आसानी से कवर नहीं हुआ था। तो यहाँ लॉग लॉन्चर भी फेल होने के चांसेस रहते हैं। और अगर मिडल से भी अटैक को शुरू किया जाए वो भी मोनलिथ की इन लाइन में, तो दिक्कत तो दोनों साइड से है दोस्तों, क्योंकि आसपास का डिफेंस जो कि है हमारा फायर स्पीटर्स को लेकर भी, और साथ ही पड़ा है मल्टी गियर टावर विद द मोनलिथ। तो ये सब चीजें दिक्कत देंगी ओपोनेंट को। तो ये बेस भी आप आसानी से यूज कर सकते हैं। और जो क्लैंकर्स के लिए ट्रूप्स हैं वो आप बिल्कुल सेम रख सकते हैं विद द आइस गोलैम्स। आइस गोलैम को रखना बहुत जरूरी रहेगा, चाहे एक ही रखे जरूर, क्योंकि उससे जो हमारा डिफेंस है उसे टाइम बार मिल जाएगा, जो कि आसानी से ओपोनेंट के ट्रूप्स को डिस्ट्रॉय भी कर देगा। फिर आप कंबाइन भी कर सकते हैं विद द सुपर मिनियंस और ले जा सकते हैं अपने विचेस को भी, लेकिन वो अकॉर्डिंगली वेरी करेगा विद द ओपोनेंट स्ट्रेटजीज। लेकिन अब चलते हैं अपने अगले लेआउट की ओर, जो कि है बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि यहाँ पर भी जो है टाउन हॉल कॉर्नर में दिखाई दे रहा है। तो मोस्टली जो है हमारे रॉयल चैम्प के जाने के चांसेस भी वही रहेंगे। अगर आप स्काउट व्यू की ओर जाएं तो यहाँ कुछ खास डिफेंस नजर नहीं आ रहा है, तो ओपोनेंट को ये डाउट होगा जरूर कि यहाँ कुछ डिफेंस तो पड़ा होना चाहिए, क्योंकि टाउन हॉल इतना तन्हाई में नहीं पड़ा हो सकता। तो यहाँ से रॉयल चैम्प वॉक शुरू होगी जरूर, लेकिन रॉयल चैम्प के जाने की वे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि टाउन हॉल के पास पड़ा हुआ है एक इनविजिबिलिटी स्पेल टावर भी। तो यहाँ जो है हमारा रॉयल चैम्प फेल हो जाएगा बिल्कुल ही आसानी से। और अगर ट्रैप्स की ओर जाया जाए तो बहुत सारे बॉम्ब्स भी दिखाई दे रहे हैं विद द स्प्रिंग ट्रैप। और आप सबको पता ही है कि स्प्रिंग ट्रैप जो है वो आसानी से इस बेस के ऊपर कब्जा नहीं करने देंगे ओपोनेंट को।
और अगर आप बोथ ग्राउंड या एयर अटैक भी यूज कर रहे हैं, जैसे कई लोग यूज करते हैं कि हम 2 स्टार्स ही लेकर आए, तो यहाँ जो है दिक्कत का भंडार है, जो कि है हमारे एयर माइंस और एयर बॉम्ब्स। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये बेस मैं आसानी से यूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि अगर जो रॉयल चैम्प वॉक है उसकी शुरुआत होगी भी विद द मोनलिथ साइड, तो वहाँ से भी इस बेस को कैप्चर करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। और मोस्टली स्ट्रेटजी लोगों की यही रहती है कि वो 2 स्टार तो मिनिमम लेकर ही आए, चाहे वो हमारा वॉर सिनेरियोज हो, चाहे वो हो रैंक बैटल्स। ये बेस भी आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं इन द बोट सिनेरियोज। लेकिन दोस्तों अगर रैंकिंग की ओर जाया जाए तो रैंक 1 में देना चाहूँगा अपने इस बेस को, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं टाउन हॉल पड़ा हुआ है एक सेंटर में, तो यहाँ पर जो है नॉर्मल अटैकिंग नहीं एग्जीक्यूट होगी, चाहे वो लेकर जाए हमारा ओपोनेंट ब्लिम्प को भी, तब भी दिक्कत तो आने वाली है दोस्तों। और दूसरी दिक्कत की बात है हमारे इनविजिबिलिटी स्पेल टावर, तो रैंक 1 के स्थान मैं इस बेस को देना चाहूँगा। लेकिन अगर चलें अपने रैंक 2 की ओर, तो रैंक 2 जो है वो मैं इस बेस को देना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा बहुत सिमिलर है ज़रूर, लेकिन जो टाउन हॉल है वो एक कॉर्नर पड़ा हुआ है, तो यहाँ 2 स्टार लेना बहुत आसान है। और वहाँ 2 स्टार के चक्कर में बंदा 1 स्टार से भी जा सकता है दोस्तों। और यहाँ इनविजिबिलिटी स्पेल तो लाजवाब पड़े ही हुए हैं। तो रैंक 3 मैं इसी बेस को देना चाहूँगा, क्योंकि टाउन हॉल एक कोने में पड़ा हुआ है, तो रॉयल चैम्प की एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा है आज के टाइम में, तो रॉयल चैम्प वॉक की शुरुआत भी यहीं से होगी। लेकिन डाइवर्जन के मामले में पड़ा हुआ है इनविजिबिलिटी स्पेल टावर, जो कि पड़ा है हमारे मोनोलिथ के नज़दीक भी, तो यहाँ डाइवर्जन होना बहुत ही ज़्यादा होगा। यहाँ चांसेस हो सकते हैं सिर्फ 1 स्टार के भी, वो मायने रखेगा कि अटैक की शुरुआत कहाँ से हो रही है। लेकिन अब चलते हैं अपने रैंक 4 की ओर। अगर मैं कहूँ कि ये मेरा पर्सनल फेवरेट बेस है, क्योंकि मैंने अपनी पिछली रैंक बैटल्स में इस पे अटैक एग्जीक्यूट किया भी था, और हम लेकर आए थे सिर्फ 2 स्टार। टाउन हॉल टूट जरूर गया था, लेकिन वहाँ स्ट्रेटजी मैंने यूज की थी अपने रूट राइडर्स को लेकर, और ये बेस क्लियर नहीं हुआ था तब दोस्तों। तो इस बेस को भी ट्राई करना बनता है, और मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। तो मैं जैसे TH17 पे आऊँगा अपनी सैबियो गेमिंग वाली आईडी से, तो मैं इसे यूज़ करना पसंद करूँगा भी यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमारे टाउन हॉल तक जाने की वे है वो ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है, जो कि ये वॉल्स का बैरियर है, तो आसानी से जो है ग्राउंड ट्रूप्स पहुँचने नहीं वाले। और अगर एयर अटैक भी यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है, तब भी जो हमारे फायर स्पीटर्स हैं वो उन्हें आसानी से रोक भी लेंगे। सो आई शुड रिकमेंड दिस बेस फॉर द ऑल सिनेरियोज। लेकिन अब चल पड़ते हैं अपने 5th रैंकिंग बेस की ओर, जो कि आप समझ भी चुके होंगे, जो कि हमारा ये बेस मैंने मैं लेटेस्ट सिनेरियो जो कि मैं यूज कर रहा हूँ अपने थ्रोअर्स को, तो मैं यहाँ यूज कर जरूर रहा हूँ और आसानी से मैं ले भी रहा हूँ अब 3 स्टार्स। लेकिन मेरे लिए ये फेवरेट इसलिए है क्योंकि जो ये मोनोलिथ सेंटर में पड़ा हुआ है, ये दिक्कत बहुत ज्यादा देने वाला है ओपोनेंट को। तो इसका इलाज जो है वो किसी को ही पता होगा, क्योंकि टाउन हॉल एक कॉर्नर में पड़ा हुआ है, तो मोस्टली जो मेंबर्स हैं वो यूज करेंगे फ्रॉम द टाउन हॉल साइड। तो ये एक ट्रैप है, और अगर इस ट्रैप में ओपोनेंट फंस गया तो आसानी से तो नहीं आने लगे 3 स्टार दोस्तों। लेकिन दोस्तों हम चलते हैं अपने गिव अवे की ओर, जो कि है हमारी वाइल्ड वेस्ट सीनरी। जैसे कि आप हमारी सीनरी को देख सकते हैं कि दोस्तों इस बार सुपरसेल ने हमें मौका दिया है इस सीनरी को गिव अवे करने का, और इस सीनरी में हमें दिखाई दे रहा है एक बिजली बनाने का प्लांट, वाह वाह वाह, और साथ ही दिखाई दे रही है हमें एक रेलवे ट्रैक, साथ ही दिखाई दे रहा है अपने विलेज का सिनेरियो, और हमारी ट्रेन भी आ चुकी है दोस्तों छुक 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 करती हुई। और यहाँ थोड़ी पहाड़ियाँ दिखाई जरूर दे रही हैं, लेकिन साथ ही दिखाई दे रहा है बहुत सारा डेजर्टेड व्यू। लेकिन दोस्तों ये सीनरी ऐसे तो मिलने नहीं वाली है, तो आपको मेरे क्वेश्चन का एक जवाब देना ही होगा कि मैं अपनी CWL के दौरान कौन सी 2 अटैकिंग स्ट्रेटजी का यूज कर रहा हूँ। जल्दी से मेरी पिछली वीडियोस जो है हमारी CWLs को लेकर, जो कि हमारी रिसेंटली अपडेटेड वीडियोस हैं, तो उन्हें जल्दी से देखना शुरू कीजिए और देखिए कि वहां पर कौन सी 2 स्ट्रेटजीज का यूज किया जा रहा है, क्योंकि 2 स्ट्रेटजीज मैं यूज कर रहा हूं बस। और इस क्विज को थोड़ा आसान जरूर कर देते हैं दोस्तों विद द ऑप्शंस, जो कि पहला ऑप्शन है हमारा थ्रोअर्स प्लस मीटियोर गोलैम्स को लेकर, और दूसरा ऑप्शन है हमारा मीटियोर गोलैम्स प्लस रूट राइडर्स को लेकर, और तीसरा ऑप्शन है हमारा थ्रोअर्स प्लस रूट राइडर्स को लेकर, और चौथा ऑप्शन है जो हमारा वो है रूट राइडर्स प्लस सुपर येतीस को लेकर। दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जीत सकते हैं आसानी से एक वाइल्ड वेस्ट सीनरी को भी,
एंड अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड और इस मजेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जिसका नाम है सैबियो गेमिंग। हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि CWL के भी वॉर्स बाकी हैं तो उसकी वीडियोस भी जल्दी आने वाली हैं। लेकिन आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। खेलते रहिए क्लैश ऑफ क्लैंस एंड जय हिंद दोस्तों।